किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात किसान नेता चौधरी रमाशंकर सिंह ने सोमवार को स्थान झंडा चौक दबोह पर किसान आंदोलन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन एवं आवारा घूम रही गौ माताओं के सुनिश्चित आश्रय एवं उपयुक्त आहार के संबंध में किसान हितकारी महासभा चंबल बुंदेलखंड के द्वारा गांधीवादी एवं शांतिपूर्ण तरीके से राज्यपाल महोदय के नाम नायब तहसीलदार महोदय दबोह को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। जनसभा को संबोधित करते हुए किसान नेता केशव सिंह ने कहा कि राजनीति के नाम पर लूट नीति हो रही है। जगह जगह बेरोजगारी और भुखमरी के कारण किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान नेता चौधरी रमाशंकर सिंह रमा कौरव ने कहा कि हम लोगों को भी किसानों के आंदोलन में समर्थन देना चाहिए। आज हमारे देश में 2 तरह के आंदोलन चल रहे हैं। इस देश की सरकार उस आंदोलन को रोकने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। सरकार तानाशाह होती ही जा रही है। जो सरकार किसानों के हित के लिए कानून बनाती थी, सरकार अपने खुद के विकास में लगी हुई है। मजदूर, व्यापारी, किसान की भी कोई सुनने वाला नहीं है। जिस देश का किसान सुखी नहीं तो वहाँ व्यापारी भी खुशहाल नहीं है। दबोह में कुछ समय पहले पशु हाट लगती थी, वह भी बंद हो गई है। देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसान कहते हैं कि नकली खाद बीज पर कार्रवाई होना चाहिए, तो क्या गुनाह कर दिया है। आज किसानों को लाइन में लगकर खाद लेना पड़ रहा है। कभी कभी तो किसानों को लाठी डंडे भी खाने पड़ते हैं। हमारी तो सरकार से बस यही मांग है कि जो अपने खून पसीने से सींच कर अनाज उगाता है उसका सही दाम दिया जाए। पूरे देश के किसान आज सड़कों पर उतर आए हैं। बस अब जागरूकता है, एकजुटता की। जब इस देश का किसान खुशहाल होगा तो देश की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही सुधर जाएगी। ये लड़ाई हम किसानों की है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर किसान व कांग्रेस नेता मौजूद रहे। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। किसानों की समस्याओं को लेकर के आज जो ज्ञापन सौंपा गया है, यहाँ पर ये जनसभा आयोजित की गई है, क्या मांगे हैं किसानों की? यहाँ किसानों की बहुत गंभीर समस्याएं हैं और काफ़ी लंबे समय से चली हैं। समस्याएं तो पूरे देश में हैं, तो इसीलिए व्यापक रूप से पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। कुछ हमारी समस्याएं हमारे क्षेत्र की हैं, जैसे सबसे बड़ी यह समस्या बन चुकी है गौ माता। गौ माताओं के लिए जो कमलनाथ जी की सरकार में गौशालाएं बनवाई गई थी, वो गौशालाएं संचालित हैं। गौशालाएं संचालित न होने से गौ माता आवारा एवं बेसहारा होकर भूखों मरने की कगार पे हैं। सर्दी से कड़ाके की ठंड में कई गऊ हमें सड़क पर मिलती हैं। कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई भूख से मर रही हैं, कई ठंड से मर रही हैं। उसके साथ ही अभी काफ़ी समय से नहर में पानी नहीं छोड़ा गया है। गेहूं की फसल पककर तैयार है, अगर उसे इस समय पर पानी नहीं मिला तो पूरा गेहूं खराब हो जाएगा। बिजली अघोषित बिजली कटौती हो रही है। मेंटेनेंस के नाम पर आए दिन 4 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन कटौती की जाती है। कम से कम 12 घंटे, 14-16 घंटे किसान को बिजली मिले तो किसान की फसल, जो किसान ने खून पसीने से फसल को तैयार किया है, बड़ी कड़ी मेहनत से खाद, बीज, दवाई एवं महंगे डीजल से बखराई जुताई करके फसल को जो पैदा किया है, वो अगर समय पे पानी नहीं मिला तो पूरी किसान की फसल बेकार हो जाएगी, किसान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हाल ही में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, इससे लोकसभा चुनाव पर किसान आंदोलन का क्या कोई खास असर पड़ेगा? किसान आंदोलन का तो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, सभी लोग परेशान हैं। लेकिन असर इसलिए नहीं पड़ता कि अब किसान और आम मतदाता तो वोट दे नहीं रहा। वोट निकलती है ईवीएम से, मशीनों से, तो सरकारों पर क्या असर? अगर सरकारों पर असर पड़ता तो सरकार सुनती, लेकिन सरकार इसलिए तानाशाह बनी हुई है कि उन्हें किसानों के या आम पब्लिक के, आम नागरिक के, मतदाताओं की मत की जरूरत ही नहीं है। उनका मत तो मशीनों के अंदर छुपा हुआ है, तो मशीनों से मत निकलता है, उनकी सरकारें बन जाती हैं, इसीलिए किसानों की दुर्दशा हो रही है। किसान राजनीति से प्रेरित है क्या आपको लगता है इस आंदोलन में? नहीं, किसानों को राजनीति से क्या करना? किसानों को कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। किसानों की मांगें, किसानों की नीयत देखो कि उनकी मांगें क्या है। अगर किसान कह रहा है कि हमें समय पे बिजली पानी मिले तो इसमें क्या गुनाह है किसान का? अगर किसान कह रहा है कि नकली बीज बनाने वाले, नकली उर्वरक बनाने वाले, नकली कीटनाशक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई हो, तो इसमें किसान क्या बुराई कर रहा है, क्या गुनाह कर रहा है? किसानों की मांगें, उनकी नीयत क्या है, नीयत को देखो। अगर ये मांगना भी कोई गुनाह है तो भले ही आप कह सकते हैं कि राजनीति से प्रेरित। आपका ये आंदोलन आगे भी बरकरार रहेगा कि कुछ ही समय तक चलेगा? ये जब तक हमारी समस्याएं का समाधान नहीं होगा, हमारे किसानों की समस्याओं का
जब तक हल नहीं होगा तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। अभी हमने शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से शासन को ज्ञापन के माध्यम से समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। अगर समय पर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम किसान भाइयों के साथ चर्चा करके आगे तय करेंगे और आंदोलन। ज्ञापन किसके नाम सौंपा है? ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से दिया है, एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के नाम से दिया है। जो यहाँ लोकल की क्षेत्र की समस्या है वो अविलंब, जैसे नहर में पानी अगर 2 दिन के अंदर नहीं आया, 15 दिन से हम लोग मांग कर रहे हैं, रोज़ हमारा संपर्क हो रहा है एरीगेशन के कर्मचारियों से, अधिकारियों से, लेकिन रोज़ कहते हैं आज आ जाएगा पानी, कल आ जाएगा। और अगर ये 1-2 दिन में पानी नहीं आया तो फसल तो बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ मांगे हमने जो यहाँ स्थानीय मांगे हैं उन्हें कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है, और जो बड़ी मांगे उन्हें राज्यपाल। स्थानीय समस्याओं को लेकर कुछ समय लिया है क्या आपने? ये समय तो है ही नहीं उसमें, कुछ समस्याएं तो ऐसी पानी अगर अविलंब नहीं मिला किसानों को तो फसल बर्बाद हो जाएगी। अगर 3 और 7 दिन में अगर इसका निराकरण नहीं होता है तो क्या करेंगे? नहीं होगा तो फिर हम बड़े पैमाने पे पुनः सब किसानों से सलाह मशवरा करके बड़े पैमाने पर लड़ाई लड़ेंगे। किसानों की समस्याओं को लेकर के सामूहिक रूप से आपको ज्ञापन सौंपा गया है, क्या बिंदु है ज्ञापन में? ज्ञापन में लोकल में बताया है कि नहर में पानी नहीं है, तो एसडीओ से जाएगी वक्त से चर्चा करके कल तक पानी लाने की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सर बाकी इनकी जो समस्याएं कब तक इनका निराकरण होगा? कुछ इनकी सेंट्रल की योजना है और कुछ अपनी स्टेट की हैं। तो सेंट्रल के लिए तो सेंट्रल जो भी आदेश निर्देश आएंगे उसका पालन कराया जाएगा, और लोकल स्तर पे बिजली की समस्या है तो बिजली विभाग से बात करके जो बार कटौती होती है उसका निराकरण करवाया जाएगा। सर क्षेत्र के किसान पानी को लेकर और बिजली को लेकर बहुत चिंतित है, ऐसे किसानों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, अपील नहीं, उनको आश्वासन देना चाहेंगे जल्दी से जल्दी पानी भी आएगा और बिजली भी सुचारू रूप से मिलेगी। Subscribe now to most exciting channel ever.